अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस व्लॉग में मैं आपको जीपीएस के रिलेटेड बताऊंगा। जीपीएस में अभी तो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं सर्वे करने के लिए, जिसमें लाइका के इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि लेवल ऑटो लेवल में मुख्तलिफ कंपनियों के इस्तेमाल होते हैं। इस वक्त सऊदी अरेबिया में लाइका भी है, सोकिया भी है और चाइनाज़ के बहुत सारी कंपनीज़ के ऑटो लेवल होते हैं। और लेवल में हमेशा जो भी हॉरिजॉन्टल लेवल आपको चाहिए हो तो वो उसके लिए एक्यूरेसी लेवल की बेहतर होती है। उसके अलावा कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें एंगल की ज़रूरत होती है। एंगल में पहले जो ना होता है थेडोलाइट यूज़ होती थी। थेडोलाइट में हम हॉरिजॉन्टल फासला भी कैलकुलेट करते थे, उसके अलावा एंगल भी कैलकुलेट करते थे, वर्टिकल भी करते थे। उसके बाद थोड़ा सा अपडेट है, जदीद दौर आया, उसमें हम एक टोटल स्टेशन आ गई। टोटल स्टेशन में भी हम वर्टिकल डिस्टेंस भी जो मैयर करते हैं, और उसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मैयर करते हैं, और उसके अलावा लेवल्स भी हम उससे मैयर करते हैं। उसके बाद उससे भी एक थोड़ा सा अपडेट हुआ, तो उसके बाद जीपीएस सिस्टम आ गया। ठीक है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम उसको कहते हैं। और जीपीएस में पहले तो जीपीएस जो ना वो बहुत खरीदो फरोख्त बहुत कम होते थे, क्योंकि ये बहुत महंगे तरीन होते थे। तो इसके बाद जिस तरह तरक्की होती गई तो उन्होंने जीपीएस को थोड़ा सा जदीद कर दिया। खैर, अभी मैं बात को शॉर्ट करता हूँ। जीपीएस में इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ जीपीएस ट्रिम्बल का। आपको ट्रिम्बल जीपीएस के रिलेटेड बता दूं, जीपीएस का काम ऐसे होता है कि इसमें आपको एक तो मेन पावर की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, आप खुद ही इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो काम हम थेडोलाइट या टोटल स्टेशन से लेते थे ना, वो काम आप अकेला आदमी खुद भी जीपीएस के थ्रू ले सकते हैं। जीपीएस में हम मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट मुख्तलिफ जगह के उठा सकते हैं, उसको वापस प्लेस भी कर सकते हैं, लगा स्टेक आउट भी कर सकते हैं, और उससे हम एंगल भी ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, बेशुमार काम इससे ले सकते हैं जीपीएस में। और इस वक्त तो तकरीबन हर चीज़ में जीपीएस यूज़ हो रहा है, आपकी हर लोकेशन में जीपीएस यूज़ हो रहा है। चलते हैं, अभी आपको मैं जीपीएस के रिलेटेड बताता हूँ। मैं इस वक्त ट्रिम्बल यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा ट्रिम्बल का बॉक्स है, ट्रिम्बल। और ये इस वक्त मेरे पास कंट्रोलर है TSC3, इसका मॉडल नंबर है। ये इसकी 2 बैटरीज हैं, और ये इसका जो ना रोवर है। ठीक है, इसको हम रिसीवर कहते हैं, टेक्निकल ज़ुबान में इसको रिसीवर कहते हैं। यानी कि ये डाटा जो भी सैटेलाइट से रिसीव करता है वो डायरेक्टली इधर आता है। ठीक है, ये रिसीवर है, ये रिसीव करता है, जबकि ये जो है इसको कंट्रोलर बोलते हैं। ये कंट्रोलर से हम इसका इनपुट लेते हैं, यानी कि जो भी हमने इसको डायरेक्शन देनी होती है, यानी कि यहाँ से हम डायरेक्शन देते हैं, इसके डायरेक्शन से ये वो डाटा रिसीव करता है जिधर भी हमने डाटा को लेना होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास इस वक्त, वैसे तो इसके बेशुमार मॉडल होते हैं, R2 R6 है, R4 है, R8 है। मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ R2। ठीक है, और इसका कंट्रोलर भी बेशुमार होते हैं, ये जदीद भी आते रहते हैं। मेरे पास कंट्रोलर पहले R4 भी मैंने यूज़ किया है, और इस वक्त मेरे पास TSC3 है। ठीक है, TSC3 का कंट्रोलर है। उसके अलावा ये इसकी बैटरीज है। ठीक है, ये इसकी बैटरी है ट्रिम्बल की, इनकी स्पेशल कंपनी, ये अमेरिकन कंपनी है, और इनकी ये स्पेशल बैटरी होती है। ठीक है, और ये बैटरी की जगह है, इसमें बैटरी हम डाल के इससे काम अपना ले सकते हैं। ठीक है, और ये बैटरी, इसके अलावा इनके चार्जिंग सिस्टम होते हैं, इसका अलग से चार्जर होता है, और इन बैटरी को चार्ज करने की अलग होता है। अभी ये बैटरी चार्ज करने के लिए, इन छोटी बैटरी चार्ज करने के लिए ये चार्जर है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमने कंट्रोलर को चार्ज करना हो तो कंट्रोलर को चार्जिंग करने के लिए इसका ये चार्जर है। ठीक है, ये चार्जर है इसका। ठीक है, इसकी ये सारे आगे पॉइंट्स हैं, चार्जिंग का ये अलग पॉइंट है। उसके अलावा अगर आपने डाटा निकालना हो या डालना हो, उसका ये फ्लैश पॉइंट USB का पॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा इसका डाटा है और सिस्टम वाला भी है, और ये इसका सारा सिस्टम है। अभी मैं आपको कंट्रोलर की भी डिटेल बताऊंगा साथ साथ। और जीपीएस ने हर काम को, सर्वे के रिलेटेड सब काम को आसान कर दिया है। ठीक है, अभी मैं आपको इस वक्त रिसीवर की ज़रूरत नहीं है, रिसीवर को मैं रखता हूँ, और कंट्रोलर के रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल समझा दूँ, ताकि इंसान को इस कंट्रोलर के बारे में पता चल जाएगा, तो हर चीज़ें समझने में आसानी होगी। ये देखें,
चाहिए। इस वक्त मैंने इसको ऑन किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके मैं अभी आपको मेन फंक्शन बता दूं। ये कंट्रोलर एक किस्म का हमारा मोबाइल होता है। इसको हम मोबाइल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको वॉकी टॉकी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेशुमार इसके अंदर जो ना इसकी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और इसमें मोबाइल सिम का भी सिस्टम है, ठीक है। इसमें अगर आपने अपना पर्सनल डाटा, यानी कि पर्सनल डाटा में ये है कि आप अगर सर्वे का काम कर रहे हैं, सर्वे के काम में अगर आप अपना डाटा सेव करना चाहते हैं इस कंट्रोलर में, ताकि आपको काम के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप वो भी डाटा इसमें सेव कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें अगर आप अपना मोबाइल का काम लेना चाहते हैं तो अपनी मोबाइल सिम डालें और उसमें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट भी इसमें सेव करें। और उसके अलावा बेशुमार इसके फंक्शन, अभी मैं आपको शॉर्टली इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। ये जर्नल सर्वे है। जर्नल सर्वे में हम सर्वे के रिलेटेड जितने भी काम है वो इससे ले सकते हैं। अभी जिस तरह मैंने इसको ऑन किया है, ये थोड़ा सा ना प्रोसेसिंग टाइम लेता है, क्योंकि ये एक किस्म का इसके अंदर विंडो इंस्टॉल होती है, विंडो की तरह ये काम करता है। अच्छा, ये इसमें इस वक्त आपको 6 फंक्शन नज़र आ रहे हैं जर्नल सर्वे में। सबसे पहला फंक्शन है जॉब, सेकंड ऑप्शन है की इन, कोगो है, इंस्ट्रूमेंट है, स्टेक आउट है, मेजरमेंट। अभी इसको मैं 1 बाय 1 आपको इसके रिलेटेड बताऊंगा कि जॉब का क्या काम होता है और इन सब फंक्शन का एक एक करके बताता हूँ। हमेशा जब भी कोई काम स्टार्ट करना हो तो हम सबसे पहले उसकी एक फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल के लिए हमारे सिस्टम में एक जॉब का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में ये होता है कि आप डेली बेसिस पे अगर आप जीपीएस यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेली बेसिस पे आपको अलग से डाटा उठाना पड़ता है अपनी साइट से। तो इसलिए उस डाटा की पहचान रखने के लिए हमें जॉब बनानी होती है। अभी जॉब को मैं ओपन करता हूँ। जॉब में अभी मुख्तलिफ फंक्शन है। न्यू जॉब के लिए आपके लिए ये फंक्शन है जॉब नेम, इसमें आपने अपना जॉब का नाम देना होता है, ठीक है। टेम्पलेट में ये चीज़ होती है कि इसमें आपका जो भी जियोड सिस्टम होता है ना, जियोइड सिस्टम होता है, यानी कि अभी आप जीपीएस के रिलेटेड ये सिस्टम होता है कि आपके वर्ल्ड में मुख्तलिफ जो है ना लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इर्द गिर्द घूमते हुए उसकी उन्होंने एक लाइंस कैलकुलेट की होती है जो अंडरस्टूड होती है, ठीक है। और हर जगह की मुख्तलिफ होती है, यानी कि अगर आप इस जगह पे मुकाम है तो उसका एक अलग लोकेशन होगी। लोकेशन यानी कि हम लोकेशन भी कह सकते हैं, उसका एक वैल्यू भी कह सकते हैं, उसका ग्रिड सिस्टम भी कह सकते हैं। अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ उधर 37 नॉर्थ ग्रिड सिस्टम चल रहा है। और WGS 84 जो होता है ना, ये स्टूड होता है UTM में, ठीक है। हम ज़्यादातर UTM यूज़ करते हैं। ये देख लें प्रॉपर्टीज़ में कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो कहता है कौन सा यूज़ करते हैं। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा UTM यूज़ करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा होता है। UTM मीन यूनिवर्सल टर्म एक्टर, ठीक है। और ये 37 नॉर्थ इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ जिधर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इसमें मैंने अपना सिस्टम रखा हुआ है, डिस्टेंस में मीटर्स मैंने रखा हुआ है। ये आप कोई भी रख सकते हैं, मीट्रिक सिस्टम भी रख सकते हैं, फुट में भी रख सकते हैं, ठीक है। FPS जिसको बोलते हैं। और ये MKS है, मीट्रिक सिस्टम है। लिंक फाइल नन रखी हुई है मैंने, ये आप रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी सेकंड पेज में वो बताएगा कि कोगो सिस्टम में क्या आपने सेलेक्ट किया हुआ। मैंने ग्रिड सेलेक्ट किया हुआ, एडिशनल सेटिंग मैंने ऑफ की है, इसको अंडरस्टूड मैंने छेड़ा-छाड़ी नहीं किया, ठीक है। ये एक सिंपल सा एक तरीका था। और ये उसके बाद इसी जॉब में अभी ये मेरे पास एक ऑलरेडी जॉब बनी हुई है, तो मैं आपको इससे नेक्स्ट अभी वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं इसका नेक्स्ट वाला हिस्सा जो आपको दूसरी वीडियो में समझाता हूँ।